प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से भारत लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों में लगातार विकास होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है और युवाओं से लेकर सभी वर्गों के हित में कई योजनाएं चलाई गई है। मंत्री ने योगी आदित्यनाथ की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाया, सरकार की कार्य काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ की। इसके साथ ही इससे युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा देखा इस रिपोर्ट में। मिश्र दयालु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल सफल हुआ है, आप उसको किस तरह से देखते? ऐतिहासिक है, स्वर्णिम दौर है इस देश के लिए। हृदय की गहराइयों से, अंतर्मन की गहराइयों से इस देश के प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। बधाई इस बात की कि देश के 140 करोड़ लोगों को कोई ऐसा मसीहा मिला है, कोई ऐसा अपना मिला है। प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक जनसेवक के रूप में उन्होंने कहा है कि मैं सेवक हूँ। सच मायने में उन्होंने सेवा किया है, गरीब की, मजदूर की, श्रमिक की, किसान की, मातृशक्ति की, नौजवान की। और कल्पना करते हैं कि 25 करोड़ लोगों का पिछले 12 वर्षों में लोगों का जीवन स्तर गरीब से मध्यम वर्ग में प्रवेश किया उन्होंने। तो ये 25 करोड़ लोग, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के एक बड़े बड़े से देश की आबादी को भारत ने बदला है इन 12 वर्षों में। परिवर्तन की एक आप देख रहे हो कि 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को घर मिला। 3 करोड़ घर जब ये 15 वर्षों की पारी हमारी पूरी होगी तब हम गर्व से कहेंगे हमने देश, उत्तर प्रदेश, भारत के 7 करोड़ लोगों को घर दे दिया। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिया, गांव-गांव शौचालय, घर घर शौचालय, हर घर नल से जल दे दिया। 10 करोड़ से ज़्यादा मातृशक्ति को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दे दिया। 81 करोड़ से ज़्यादा इस देश में गरीब को मुफ्त में अनाज मिलता है, किसान को सम्मान निधि मिलती है, सबको जीने का अधिकार दे दिया। जितने उपेक्षित लोग थे इस देश में, जितने अनटच्ड विषय थे, चाहे किसी गरीब के दुख से, सुख से, ट्रांसजेंडर समाज का वो तबका जो आज तक आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, उसकी योजनाएं बनाया। मुझको लगता है कि कुछ अछूता नहीं है। कश्मीर के माथे पर 370 का कलंक में मिटाया है तो एक गरीब के रहने को छत भी दिया है। सर, अमित शाह जी, रामलला का 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अगर राम मंदिर मिल के देश के सनातनियों को, हिंदुओं को, उनके आराध्य देव को अपने घर में, अगर राम मंदिर के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, अपने घर में आए, उनका घर बना, तो ये सारी चीज़ें इस देश को चमत्कृत कर रही हैं। तो गरीब को घर से लेके अपने आराध्य भगवान का मंदिर, कश्मीर के माथे का कलंक हो, बांग्लादेश की सीमाएं अब देखिए सुरक्षित हो जाएंगी। 700 किलोमीटर से ज़्यादा की बाढ़ लगेगी तो देश का एक हिस्सा यह भी सुरक्षित होगा। हर विषय, हर जिसकी देश को ज़रूरत थी, गरीब को क्या चाहिए? अनाज चाहिए, रहने को छत चाहिए, बिजली चाहिए, ज़ीरो बिजली चाहिए, सूर्य घर, प्रधानमंत्री सूर्य घर, प्रधानमंत्री आवास। जब आप ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि श्रमिक, विश्वकर्मा कामगार, 18 प्रकार के कामगारों को, 18 प्रकार के लोगों को जीवन में जो मतलब कह सकते हो कि जो कठिन जीवन जी रहे थे, संकट था, उन कैसे अपनी आजीविका चलाएं। आज उन लोगों को भी 18 प्रकार के कामगारों को, रेहड़ी पटरी, ठेला व्यवसायी। हम सिर्फ दलित, कल तक वो दलित की बात करते थे, हम महादलित की बात करते हैं। समाज का वो आखिरी व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की बात करने वाली सरकार है। उस आखिरी व्यक्ति की, उस आखिरी गरीब व्यक्ति के पास सरकार की 100% योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये सरकार काम कर रही, फिर हम उसमें आप पीडीएफ की बात आप क्यों करते हो? आखिरी सवाल, अमित शाह जी ने अभी बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और जो 15 किलोमीटर का एरिया है बॉर्डर का, उसमें अगर अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करने के निर्देश दिए ताकि घुसपैठिया अंदर ना आ सके। सीमाओं को सुरक्षित करना इस सरकार की प्राथमिकता है। और जो पार्ट आपने देखा कि जो असुरक्षित था, बरसों से खुला पड़ा हुआ था, मतलब खंभे गड़े हुए थे और तार लगने नहीं दिया था, ओपन था, एकदम निर्व्यूह, मतलब अपने मन से आना जाना। डेमोग्राफी बदल गई। 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों की पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 60% से ज़्यादा घुसपैठियों की आबादी ने उस राज्य का समीकरण बिगाड़ दिया था।
किस आतंक राज से मुक्ति मिली है बंगाल को, या आप बंगाल के लोगों के चेहरे को खुशियां देखकर आप एहसास कर सकते हैं। तो इस देश में नक्सलवाद का खात्मा करने का बीड़ा हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने उठाया था, डेट तय किया था, तारीख तय किया था। गर्व आता है कि हम टाइम बाउंड योजनाएं पूरी नहीं करते, हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समयबद्ध तरीके से नहीं पूरा करते, हम दुनिया का सबसे ऊंचा पुल समयबद्ध तरीके से नहीं पूरा करते, हम बुलेट ट्रेन को समयबद्ध तरीके से लागू करने चलाने की बात नहीं करते। हम इसके साथ ही साथ हम इस देश में, इस देश के माथे पर एक कलंक था आज़ादी के बाद 70, 75, 80 सालों में आपने देखा किस कदर नक्सलवाद ने लाखों करोड़ों जिंदगियां छीना था। हम हृदय की गहराइयों से गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की जो तिथि तय कर दिया था, आज देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। उसकी भी नक्सलवाड़ी गांव की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक गांव से थी। बंगाल भी मुक्त हुआ है, नक्सलवाद से देश मुक्त हुआ है। तो मुझको लगता है कि इससे बड़ी खुशी इस देश की वर्तमान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि गिनी जाएगी। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।